You will get total but 9 formulas, right? अब यहाँ पे बड़ा we have to do the smart work. अच्छा, what kind of smart work we have to do? कि बड़ा 9 formulas बड़ा कौन पढ़ेगा, है ना? ऐसा लेबर काम बड़ा कौन करेगा, राइट? है ना? We don't want to do बड़ा लेबर वर्क, we want to do the smart work बड़ा. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को? We want to do the smart work बड़ा. तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू कि 9 formulas बड़ा पढ़ने से अच्छा एक फॉर्मूला पढ़ना अच्छा है बड़ा. 9 फॉर्मूला पढ़ने से अच्छा एक फॉर्मूला पढ़ना अच्छा है. एंड दैट विल बी कॉल्ड टू बी एज a general formula. What it will be called to be as a general formula. तो चलो इन दैट केस हेडिंग लिखो बड़ो, जनरल फॉर्मूला बड़ो. जनरल जनरल फॉर्मूला बड़ो, जनरल फॉर्मूला बड़ो. एंड दैट जनरल फॉर्मूला इज a d to the base k, which is equal to k into n plus 1 upon 10th value. 1 2 3 डॉट 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 9. अब मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पे बड़े सिर्फ 9 तक ही क्यों गए? हम लोग यहाँ पे बड़ा सिर्फ 9 तक ही क्यों गए, उसके आगे क्यों नहीं गए हम लोग? चलो एनीवन हु कैन आंसर बड़ा दिस. So, but answer to that question is because there are total only 9 deciles. There are only 9 deciles. And since there are only 9 deciles, इसलिए वो सिर्फ 1 से लेके 9 तक गया है. चलो, if I want to find the value of 6 decile, तो in that case what I will have to do? बताओ बच्चा लोग फटाफट क्या करना पड़ेगा मुझे? I will have to replace
k का वैल्यू बाय 6। तो यस करेक्ट। अगर मुझे बेटा फोर्थ डेसाइल फाइंड करना है, फोर्थ डेसाइल, तो इन दैट केस I will have to replace बेटा k का वैल्यू बाय 4। चलो नेक्स्ट, ये हुआ बेटा विद रिस्पेक्ट टू रॉ डेटा। चलो उसके अंदर बेटा फिर भी which is called to be as beटा frequency distribution data बेटा। B is the frequency distribution data, and in that case it is a first one which is called to be as ungroup data with frequency। Ungroup data with frequency, and in that case everyone knows there is one slight change। What is that slight change is? Okay, instead of using small n, we will be using a capital N. We will be using a capital N, and directly 9 formulas कौन बढ़ेगा? चलो write down the heading to be as general formula। General formula। The formula states that dk is equal to k into n plus 1 upon 10th value, where again the same, where k is equal to 1 2 3 dot 9 1 to 9,
129। चलो मुझे अब बताओ मैडम, तुम लोग को क्या लगता है कि ये जो मैंने लिखा है मैडम, ये सारे के सारे बेटा फॉर्मूलाज है? ये जो मैंने लिखा हुआ है मैडम, वेदर इट इज कंसिडर टू बी एज अ फॉर्मूला मैडम? नो, correct, but it is not considered to be as the formula sort. It is not considered to be as sort of formulas. They are considered to be as sort of position locators. Position locators. प्रोसीजर पता है ना सब लोग को, बड़ा पोजीशन लोकेटर्स। प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया था ना बड़ा, जो भी वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू को बड़ा हमें सर्च करना होगा सीएफ में। सीएफ में जाके बड़ा अगर सेम वैल्यू मिला तो इट इज वेल एंड गुड, और अगर सेम वैल्यू नहीं मिला बेटा तो विल हैव टू गो फॉर जस्ट ग्रेटर वैल्यू। चलो नेक्स्ट छोड़ो। Number two, wages called to be as group data। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का ग्रुप साथी। डेटा। ग्रुप डेटा। चलो बेटा मुझे बताओ, ग्रुप डेटा they are offered how many types? Two types. One is a continuous and other is discrete. Continuous and discrete. So in that case, you have to write down the general formula. अब यहाँ पर 9 डेसिमल से
तो 9 फॉर्मूलाज बेटा कौन पढ़ेगा? क्योंकि बेटा जितने भी फॉर्मूलाज फिर मैं लिखूंगा वो सारे फॉर्मूलाज फिर बेटा तुम्हें लिखने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो कि एक ही फॉर्मूला में लिख लेते हैं। चलो रेडी, बताओ फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला डी टू द बेस के इज इक्वल टू, चलो कौन ट्राई करेगा? डी टू द बेस के is equal to, चलो is equal to L1 plus K n upon 10 minus F upon F continued into L2 minus L1. Meanings but will remain one or the same. Meanings will remain one or the same. Here L1 beta it becomes the lower limit of the decile class. L2 beta, it becomes the upper limit of the decile class. CF it is called to be as the cumulative frequency of the preceding class. F is the frequency of the decile class. And every time जो change होते रहेगा every time वो होगा बेटा पोजीशन लोकेटर, करेक्ट? Every time the position locator but will keep on changing. चलो मुझे बताओ d phi is equal to क्या होगा मैडम? If I want to write a formula for d phi, so d phi will be equal to L1 plus L1 plus phi times of
n upon 10 minus cf upon f into L2 minus L1. And like that, you will be getting the formula similarly for all the types of data, right? जितने भी बड़े डेसिल्स है सबके सब बड़ा आंसर्स आ जाएंगे तुम लोग को. चलो, एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू डेसिल्स? Next, write down the third partition value. Third partition value, which is called to be as percentiles. Percentiles, which is denoted by using capital P. Percentiles, they are denoted by using capital P. So, ready? So, when we are going to start studying about the term percentiles, so with respect to percentiles, each student, they should know that the percentiles, they have been defined to be as the set of values, the set of values which divides the distribution into 100 equal parts. The set of values which divides the distribution into 100 equal parts. And for dividing the distribution into 100 equal parts, we take the help from 99 percentiles. We take the help from 99 percentiles. So there are 99 percentiles which starts from P1, P2, P3. So the set of the set of 99 values which divides the distribution into 100 equal parts. They are being called to be as percentiles. Now you tell me when the distribution, when it will be divided into 100 equal parts, each part will contribute how much percent? Each part will contribute how much percent? जैसे कि for example P1, so P1 will be equal to 1%. Then
P2, it will be equal to 2%. Similarly, बेटा मुझे बताओ P10 will contribute चलो बेटा P10 will contribute P15 will contribute P27 will contribute P30 बेटा will contribute